देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आगे नहीं पढ़ सकता। सबसे पहले मैं पढ़ाता था अहमद क्लासेस। डोर टू डोर काउंसलिंग जो आ रहा है ना, उनको आप एंटरटेन ही मत करो, उनको लिए डोर ही बंद कर दो। आप मार्केट में पता करो कि कौन सी ट्यूशन अच्छी है। लोगों को लगता है वहाँ 4 ले रहे हैं, आप 1.5 ले रहे हो। लोगों को ये लगता होगा कि वो 4 ले रहे हैं मतलब ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे ज्यादा होंगे। अच्छा वैसा है ही नहीं। पेरेंट्स को लगता है कि कोटा में भगवान पढ़ा रहे हैं। बहुत लोगों को ना पता ही नहीं IIT JEE क्या रीजन है कि लोगों को पता नहीं है जबकि इतनी बड़ी एग्जामिनेशन है। सर उनको ना बचपन से मैथमेटिक्स से डर लगता है। मैं तो चैलेंज देता हूँ कि आप 2 महीने मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ लो, अगर उसके बाद भी तुमको डर लगता है तो आप पूरी फीस वापस आपकी। नीट हार्ड है नहीं? हार्ड है, बहुत हार्ड है। क्या प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? प्राइवेट कॉलेजेस का डोनेशन भी 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, कहीं कहीं 2 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसा चल रहा है। मतलब स्कॉलरशिप पूरा का पूरा स्कैम है। पूरा स्कैम, पूरा होर्डिंग्स आप देखते हो स्क्वायर पे लगा। आज एक होर्डिंग 1.5 2 लाख रुपए की आती है। आप देखो एक इंस्टीट्यूट की पूरी होर्डिंग लगी है। सर जब वो मार्केटिंग में ही 7 से 8 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है तो पैसे निकालेगा किससे? सो वेलकम टू बियॉन्ड लॉजिक शो। आज हमारे साथ नागपुर की एक बहुत खास पर्सनालिटी है जिन्होंने महल जैसी जगह में IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया है। इनके पास करीबन 1100 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं और कैसे इन स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है, इन्होंने एकेडमी कैसे स्टार्ट की, ये सारी चीज़ें हम इनसे बात करके जानते हैं। वेलकम रोहित सर। हेलो। आपसे पहले भी मिल चुका हूँ मैं और इस वक्त हम स्टूडियो में बैठे हैं। हाँ आप करियर पॉइंट एकेडमी रन करते हो जी। एट महल। क्या क्या पढ़ाते हैं आप लोग? हमारे यहाँ पर बेसिकली 9 थोड़ा सा आ गया जी। हाँ 9 10th स्टेट बोर्ड हाँ। और 11 12 JEE नीट्स और MSCT का प्रिपरेशन होता है। एंड कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास? महल के जितने भी 5-6 किलोमीटर के रेंज के हैं बच्चे आते हैं वहाँ आते से। हैं। हाँ और नागपुर बाहर से भी आते हैं कोई? नागपुर के इस बार तो है बाहर से भी। जैसे हमारा हॉस्टल जो था उसमें आलापल्ली एटापल्ली वगैरह के बच्चे थे, पर कुछ कारण से कोविड के बाद हम लोगों ने वो बंद कर दिए थे। अगर एक स्टूडेंट है और वो IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके पेरेंट्स इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि कोटा भेजे या नागपुर में ही पढ़ाए, तो आप क्या बोलना चाहते हो उनको? देखिए सर, जो कोटा में एजुकेशन होता है वही हम लोग नागपुर में भी दे रहे हैं। अच्छा। और नागपुर में तो दे ही रहे, शायद हम लोग हमारे एरिया में दे रहे हैं महल में। हाँ 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 हाँ। सेम एजुकेशन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पर वही पेरेंट्स यहाँ पर 1.5 लाख नहीं भरते हुए वहाँ पर 5-6 लाख रुपए भरने जाता है। एजुकेशन सिस्टम सेम रहता है, बस उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरा बेटा कोटा चले जाएगा तो वो IIT कॉलेज में चले जाएगा या MBBS उसका हो जाएगा, वैसा नहीं रहता है सर। लेकिन क्या कोटा में जाके बच्चे सही में सक्सेसफुल हो जाते हैं? देखिए सर, कोटा में भी अगर आप सक्सेस रेशो देखते हो तो कोटा की भी 2 हिस्ट्री रहती है। जो अच्छा बच्चा जो एक्चुअल पढ़ने जा रहा है वो बच्चे तो आप नागपुर में भी सक्सेस हो जाएंगे, है ना। वहाँ कोटा जाने के बाद बच्चा माँ बाप से दूर होता है, बराबर, है ना। माँ बाप बच्चों को टैगल ही नहीं कर पा रहा है कि बच्चा हमारा कर रहा क्या है। हाँ। तो कोटा की भी 2 हिस्ट्री रहती है सर, एक अच्छा भी और एक बेकार भी है। वहाँ पर अच्छे में बोलोगे तो बच्चा जो पढ़ने जा रहा है वो अच्छा भी होता है, कुछ वहाँ गलत संगत के कारण बच्चा ड्रग एडिक्ट हो जाता है या बहुत सारी नशा वाली चीज़ें बच्चे को लग जाती है। मतलब कोटा का एक डार्क साइड भी है। हाँ, डार्क साइड भी है। अगर आप देखते हो, बहुत सारी मूवी लिख ली है कोटा की, अगर आप पेपर भी पढ़ते होगे तो कोटा में देखना हर महीने में 15-16 बच्चे सुसाइड करते हैं। किस वजह से बच्चे इस प्रेशर में आ जाते हैं कि वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं? देखिए, एक तो प्रेशर बच्चों का ऐसा रहता है कि माँ बाप जब 5-6 लाख रुपए खर्चा करके बच्चे को भेजे, तो जब बच्चा के मार्क्स घर में जाते हैं तो घर वाले भी बच्चों को डांटते हैं। बच्चा प्रेशर में रहता है कि यार पापा ने इतने सारे पैसे लगाए, अब मैं यहाँ जाने के बाद मैंने 10th में तो 90 ला लिया पर यहाँ मेरे 60 के भी वांदे दिख रहे हैं। सही। तो बच्चा कहीं ना कहीं माइंड में बच्चा डिमोटिवेट होते जाता है और यही कारण रहता है, वो होता है। नागपुर में भी कई सारे कोटा के एकेडमीज़ आए जिन्होंने ब्रांचेस खोली और आप भी एग्जिस्ट करते हो ऐसे मार्केट में, तो कैसे ऑपरेट होता है, मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे नागपुर का जो कल्चर होता है ना, जो हायर साइड फैमिली है वो बड़े ब्रांड की तरफ जाता है जिनका नाम बहुत फेमस है। पर मैं उनका भी नाम ऐसा बताता हूँ सर कि उनके पास क्रीमी बच्चे जाते हैं पूरे। जैसे एक स्कूल में 3 बच्चे टॉपर है जो मेरिट आए, वो पूरे वही कोचिंग में चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये टॉपर वहीं से निकलने वाले हैं। इसलिए उनका सक्सेस रेशियो ज़्यादा दिखता है। रहता है। हाँ। उनको बोलो आप कि 60% 50% बच्चे वाले को आप IIT क्रैक कराओ, नहीं करा पाएंगे, वो लेंगे ही नहीं उनको। हाँ, वो लेंगे ही नहीं। लेंगे ही नहीं।
अच्छा, ऐसा होता है क्या कि ये जो एकेडमीज जो आए हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, हाँ। ये स्कूल में पहले ही पहुंच जाते हैं और उनको स्कॉलरशिप हाँ। दे के खींच लेते हैं? सर स्कॉलरशिप का भी फंडा कैसे रहता है कि जैसे उनकी बेसिक फीस 2.5 लाख है, हाँ पर स्कूल में प्रमोशन के लिए जब जाते हो 4 लाख कर देते हैं। हाँ सभी बच्चों का टेस्ट ले लेते हैं, जो 0 है उसका भी टेस्ट हो रहा है और जो 90 वाला है उसका भी टेस्ट हो रहा है। जो 90 उनको समझ में आ रहा है कि वो स्कूल से पहले सेटिंग हो जाती है सब, कि 90 वाला है तो उसको अपन 50% ऑफ में ले लेंगे, जो 15%, 40%, 60% वाले बच्चे हैं, इनको 40-50 और दे देंगे अपन। तो वो लोग फीस वैसे ही बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद पेरेंट्स को लगता है मेरे बेटे की स्कॉलरशिप हुई है, उसको 25-30% ऑफ मिल रहा है। नहीं मिलता है, वो ऑफ मिल रहा है आपकी ऑन फीस पे, एक्चुअल फीस कम ही रहता है, पर जाते समय वो लोग बढ़ा देते हैं। मतलब स्कॉलरशिप पूरा का पूरा स्कैम है? सर पूरा ही स्कैम है। वो होता है कि कुछ बच्चों को, अगर ऑब्वियसली अगर मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनर हूँ तो मुझे होशियार बच्चे लगेंगे। अगर कोई स्कूल के बहुत ज़्यादा जो बच्चे टैलेंटेड है, वो 3 बच्चे मुझे अगर 1-1 लाख रुपए में भी मिल रहे हैं, 4 लाख की फीस में 1-1 लाख, और तो मेरा रिजल्ट बन रहा है ना, वही तो रिजल्ट मुझे शो करना है। मैं फेल वालों के रिजल्ट लगा कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे देखिए, गूगल में डालो, एक ही बच्चे का 12-12, 15-15 बड़े ब्रांड वाले प्रमोशन करते हैं कि फर्स्ट हमारा है। तो बच्चा कहाँ पढ़ता है सर? लोग समझ ही नहीं पाते कि ये सब पूरा स्कैम हो रहा है करके। हाँ। लोग ठीक है वही चल रहा है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा स्कैम, पूरा होर्डिंग्स आप देखते हो, हाँ स्क्वायर पे लगा है। हाँ। आज एक होर्डिंग 1.5-2 लाख रुपए की आती है। आप देखो एक इंस्टीट्यूट की पूरी होर्डिंग लगी है। बराबर। सर जब वो मार्केटिंग में ही 7 से 8 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, वो पैसे निकालेगा किससे? वो आप जो देख रहे हो ना, आप उसी के पैसे देखो। आप देखते हो अरे यार फर्स्ट नंबर, यार मेरा बेटे को भी यहीं डालता हूँ। पर भाई अपना बेटा भी तो देखो ना, फर्स्ट नंबर है क्या वो? आप अपनी पूरी जमा पूंजी बेटे में लगा देते हो, बाद में बच्चा फेल होने के बाद फिर वही झंझट होती है कि बच्चा एक तो डिमोटिवेट होता है, फिर बच्चा कहीं पढ़ने को नहीं देखता। सर ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा 50-60% वाला बच्चा भी अचानक सीरियस हो गया और उसने क्रैक कर लिया? हाँ होता है ना, हुआ है ऐसा। मतलब लॉस्ट जो बोलते हैं जिसको, वो जैसे मैं एक बच्ची का बताता हूँ, महल पर ही रहती है वो, राम भंडार के पीछे। तो वो बच्चे को 47% थे 10th में, हाँ, उसको 89 12th में है। अरे बाप। हाँ, और सीईटी में भी अच्छा स्कोर था उसका। हाँ, तो उसका अच्छा स्कोर हुआ था। वो बच्ची है ना, ऐसा था कि जब पापा के साथ आई थी तो बोलती नहीं थी, पढ़ती नहीं थी, पर उसको इतना हम लोग ने करवा के इतनी मेहनत करवाई कि बच्चा अच्छा स्कोर किया। आपके पास 1100 स्टूडेंट्स हैं? जी 1100। तो आप लोग ध्यान दे पाते हो 1100 स्टूडेंट्स पे? टीम है ना पूरी, 38 लोगों की टीम है जो बच्चों को वर्किंग में लगे। 38 लोग पढ़ा रहे हैं। और कैसे आप लोग मेजर करते हो कि 1100 पे अच्छा ध्यान दिया जाए? जैसे बैचेस बनी हुई है, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट का बताता हूँ कि हमारे एरिया में अगर आप देखते हो, अगर अपन नागपुर सिटी की बात करते हैं, तो हमारा प्रीमाइसेस बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा। जिसमें सभी फैसिलिटी हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं आप? स्मार्ट क्लासरूम है, एयर कंडीशन क्लासरूम है, जो बच्चा इवन बेंच पे बैठता है, बाकी लोग 1000-2000 वाली बेंच पे बैठाते हैं, आज जो हमारी बेंच पे बच्चा बैठ रहा है वो भी 17 से 18 हज़ार की एक सिंगल बेंच है। ऐसा क्या है उसमें? बच्चा अगर वहाँ 12 घंटे भी बैठता है तो उसको कहीं पर भी दर्द नहीं होता है। अच्छा। आप एक जगह 12 घंटे बैठ पाते हो क्या? नहीं बैठ पाओगे। नहीं। पर हमारे यहाँ बच्चे बैठते हैं। मतलब 12 घंटे, मतलब कब से कब? मॉर्निंग 8 बजे आता है बच्चा, जेडबल नीट वाला, रात को 8 बजे जाएगा। पूरा मतलब 12 घंटे? हाँ, 12 घंटे उसको बैठना है। 12 घंटे में थोड़ा बहुत ब्रेक टाइमिंग वगैरह रहता है, जैसे एक लेक्चर 1.5 घंटे का हो गया, 10-15 मिनट का हम लोग देते हैं ब्रेक। तो अगर कोई बच्चा कंटिन्यूअसली 12 घंटे पढ़ता है तो उसके दिमाग में जाती है चीजें? जाती है ना सर। मतलब ऐसा तो नहीं होता कि वो पढ़ने वाले ही बच्चे रहते हैं। हाँ, वो कंटिन्यू उनके पढ़ते पास हैं। ना मोबाइल रहता है, ना कुछ अलग एंटरटेनमेंट की चीजें ही नहीं है, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू। क्योंकि उनका हम लोग माइंडसेट वैसा करवा देते हैं कि बेटा तुमको जाना उधर है ना, तो हमको पढ़ना है, जाना उधर है, पढ़ो। तो बच्चे के दिमाग में सिर्फ पढ़ना ही रहता है, वो फालतू चीज़ें नहीं करता है। उनको इवन मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते। मतलब उन्होंने दुनियादारी से नाता तोड़ दिया उतने टाइम के लिए कि हमको 8 से 8 पढ़ना है, भला ये 1 घंटे घर जाओ, आपको 1 घंटा मोबाइल देखना है देखो, पर भी आपको 3 घंटा भी घर जाके पढ़ना है, आपको काम ही नहीं। पेरेंट्स भी वैसा, और पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट होता है सर। पेरेंट्स भी 2-2 टाइम के टिफिन बच्चों को देते हैं सुबह से। हाँ, तो बीच में ला के देते हैं। हाँ, ला कर दे देते हैं। और है कि जैसे अगर बच्चों को कुछ खाना है तो नीचे है बहुत सारी दुकानें, वो हमारे लड़के को बता देता है, वो ला कर देता है। और वीक स्टूडेंट्स के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए वीक स्टूडेंट में कैसा रहता है सर, कोई वीक नहीं होता है। मुझे एक
ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है, वीक माँ बाप बना देते हैं। हर 4 जगह पे बच्चे को बुराई करते हैं कि मेरा बच्चा वीक है। माँ के पेट से बच्चा वीक निकलता है क्या? नहीं, अब बताओ। नहीं, आपने भी एजुकेशन लिए, हमने भी पढ़े। हाँ। चीज़ें जब समझना चालू होती है ना सर, तब बच्चा पढ़ता है। अब बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैथमेटिक्स क्या है, उसके फॉर्मूले ही नहीं, कहाँ से आए, क्या हुआ, कैसे ही पढ़ेगा बच्चा? तो इस वजह से बच्चे फिर वीक हो जाते हैं। हाँ। हम लोग उसको वीक नाम देते, नहीं होता सर बच्चा। कर दे बच्चे को, आप जितना प्रैक्टिस करवाते हो ना। जैसे हमारे यहाँ पर बोर्ड्स की मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, जो भी मैंने बोर्ड में डेली 4 प्रॉब्लम में पढ़ाता ही हूँ, मिनिमम 4 पढ़ाना है, ठीक है। छोटे प्रॉब्लम रहे तो मैक्सिमम 6 होंगे, उसके ऊपर ब्रेन में जाते ही नहीं है बच्चे, नहीं जाते। हाँ, मतलब मिनिमम 4 और 6। हाँ। तो जो 4 प्रॉब्लम मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका मैं रोज 5-5 बार बच्चों से प्रैक्टिस करवाता हूँ, और डेली कॉपी मैं खुद चेक करता हूँ। अगर नई बच्चा करके लाता है तो पढ़ती है उसको लिटरली। अगर वो 5 बार नहीं लिखा तो दूसरे दिन 0 बढ़ता है आगे, वो 50 होता है, वहीं बैठ के लिखवाता हूँ, घर नहीं भेजता हूँ, लिख यहीं बैठ के, बच्चा करता है होमवर्क। मेरे जैसे 60 बच्चों का क्लासरूम है, तो शायद ही कभी जो एब्सेंट है वो होमवर्क नहीं करेगा, बाकी सब करके लाते हैं। हाँ। करना ही उनको डर ही इतना रहता है सर। हाँ। आप ये जो डोर टू डोर इन लोग जाके एकेडमीज एडमिशन लेके आते हैं, आप लोग भी ऐसे करते हो? बहुत अच्छा एक टॉपिक लिया, डोर टू डोर वाला। हाँ। ये हम लोग नहीं करते सर। क्यों? ये एकदम चीप मेंटेलिटी वाला काम हो जाता है। कैसा रहता है कि हम आपके घर आ रहा हूँ। हाँ। पहले तो क्या होता है कि हम जैसे आपके घर आते हैं तो कोई एंट्री देता है, कोई नहीं देता है, बराबर है ना। हाँ। तो जो लोग जा रहे हैं, जैसा कोई अगर हमारा काउंसलर जा रहा है तो काउंसलर का पेमेंट ही 40,000 के अराउंड रहता है, सब मिलाकर। मुझे उसको 40,000 तो देना है। अगर उसने महीने में एक भी एडमिशन नहीं लाया तो मेरा तो 40% चले गया, 40,000 गैप का। हाँ। चले गया। प्लस अगर उसने एक भी एडमिशन ला लिया 1 लाख रुपए की, तो उसको 15% इंसेंटिव देना है। इन्हें 15,000 रुपये और उसको ऐड करके देना है। वो 15% कौन दे रहा है? पेरेंट्स दे रहे हैं। मतलब ये जो काउंसलिंग के लिए लोग आ रहे हैं, इनकी सैलरी पेरेंट्स दे रहे हैं। तो हम लोग वो सिस्टम नहीं करते हैं सर। तो आप एडमिशन कैसे लाते हो? हमारे जो हम लोग पढ़ाते इतना अच्छा है सर, मुझे तो ये गर्व है कि हमारा एकेडमी बहुत अच्छा रन करता है। तो आप लोग मार्केटिंग नहीं करते? नहीं सर, मार्केटिंग नहीं करते। होर्डिंग वगैरह नहीं लगाते? सर मैं होर्डिंग 2 लाख रुपए की लगाने से अच्छा मैं 2 लाख रुपए की कुछ चीज़ बच्चों को देता हूँ ना। आप जैसे JEE नीट की बात करते हो, मैंने एक जैसा मंथली जो सैलरी है सर का, अगर सपोज 50,000 है, तो मैं उसकी जगह पे 1 लाख वाला टीचर लगाऊंगा ना, और अच्छा टैलेंटेड टीचर लगाऊंगा कि मेरे बच्चों को अच्छा मिले। और जिस दिन रिजल्ट आता है तो मेरे बच्चे खुद ही स्टोरी शेयर करते हैं। अगर मेरे एक बच्चों का भी अच्छे फॉलोइंग है, सब मेरी स्टोरी डालते हैं, तो कितनी हज़ार बच्चे देख लेते हैं। मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसा है आपका, मतलब रिजल्ट कैसा रहा है लास्ट टाइम? जैसे लास्ट ईयर का जो था JEE का, तो नागपुर से जो सेकंड टॉपर था JEE का, वो हमारी क्लास से ही था। अच्छा, नागपुर से सेकंड टॉपर आपकी क्लास से था? एक लड़का था हिमांशु खुबरागड़े करके, वो एम्स में भी सिलेक्ट हुआ है भोपाल में। तो हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है। बाकी क्लास से तो बहुत अच्छा आता है। जैसे आप बोर्ड्स में भी देखते हो, तो इस बार 17 बच्चे मेरिट आए थे। आपकी एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है? ये महल पे, लखड़ा पुल स्क्वायर पे। और मतलब आपने महल को क्यों चूज़ किया एकेडमी के लिए, जैसे धर्मपेट इधर उधर क्यों नहीं? देखिए सर, पहले से जो मेरा वर्किंग जो था ना, वो महल पर ही था। मैं जहाँ पर पहले पढ़ाता था, जो मैडम के पास, उनका इंस्टीट्यूट भी महल पर ही था, है ना। तो मैडम ने भी मुझे बहुत सारा सिखाया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है। जब मैं एक यंग था, जब मैं खुद स्टूडेंट लगता था, तब उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए मौका दिए। अच्छा। तो कैसा होता ना, हम जैसे जेंजी क्राउड की बात करते हैं, वो कोई ज़्यादा 50 साल के ऊपर वालों से पढ़ने को नहीं देखते सर। उनको होगा ना बहुत डिग्री है, बहुत सारी चीज़ें, पर बच्चे नहीं देखते पढ़ने को। कनेक्ट नहीं कर पाते ना, कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको ना उनके जैसा एक अच्छा टीचर कि जो उनकी फीलिंग समझे, उनके लेवल पे जाके पढ़ा दे। आप मैथ्स में पहले से अच्छे थे? नहीं सर, मैं पहले से अच्छा नहीं था। कब आप मैथ्स में अच्छे हो? आप मैथ्स टीचर कैसे बने? मैं मैथ्स का टीचर ऐसे बना कि मैंने खुद बहुत प्रैक्टिस करा हूँ सर। मुझे जैसा, अगर मैं सबसे पहले मैं पढ़ाता था अहमद क्लासेस में। अच्छा, अहमद क्लासेस तो मैथ्स के लिए जानी जाती थी। हाँ। तो वहाँ पर सबसे पहले मुझे मिला था मैथमेटिक्स को लेके, है ना। तो मैं वहाँ पर जाता था पढ़ाने के लिए। ये भांडे प्लॉट वाली ब्रांच? नहीं सर, भांडे प्लॉट नहीं, सदर में, सदर वाली कॉलोनी ब्रांच। में थी। हाँ। ना, मैं पहले वहाँ पर जाता था, मुझे वहाँ पर मिला। वहाँ पर मुझे सैलरी 5,000 रुपये था, पर उस समय अगर आप देखते हो 2000, मैं आपको बताता हूँ 14 की बात, 5,000 रुपये अच्छी बात थी, बहुत अच्छा था। हाँ। कि ठीक है यार, 5,000 आ रहे हैं करके। हाँ। तो बच्चों को अच्छा लगा। मैं रात को 2-3 घंटे पहले खुद 4 प्रॉब्लम किस तरीके से पढ़ाना है, मैं उसका 2 घंटे प्रिपरेशन करता था। हाँ।
उसके बाद जाके पढ़ा उसके बाद में पढ़ाता था। हाँ 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 मुझे डर लगता था कि यार कोई बच्चे ने अगर दूसरा क्वेश्चन कर लिया तो मैं कैसे आंसर दूंगा। हाँ हाँ पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही अच्छा था हाँ कि जो हमने पढ़ा है हाँ। बच्चा उसके आगे नहीं पूछना है। हाँ 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 तो अपन बेसिक से पढ़ा देते थे तो बच्चों को अच्छा लगता था, बच्चों को समझ रहा है, हाँ। बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हुआ, टॉपर लिख ले तो और मेरा चलते क्या वहाँ से। जो मेरे को जो एक तो ऐसा हुआ था वहाँ पर जो सीनियर टीचर थे उन्होंने उनको भी स्किप करवा के मेरा लेक्चर वहाँ पे लगवा दिया। अच्छा, तो आप पहले से ब्राइट स्टूडेंट थे? नहीं सर, मैं नॉर्मल था। कहाँ से हुई आपकी, कौन सा स्कूल से पढ़े हो? मेरा तो एवीएम से हुआ था, आदर्श विद्या मंदिर। और schooling। उसके बाद उसके बाद कॉलेज हुआ था बाबा नानक से और इंजीनियरिंग का कॉलेज हुआ था प्रियदर्शनी से। तो आप IIT JEE वो माइंडसेट में नहीं थे तब जब आप पढ़ रहे थे? था ना सर, मेरा MSCT था। हाँ 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 MSCT में अच्छा MSCT मतलब वो एंट्रेंस है ना, उससे Entrance तो exam। इंजीनियरिंग मिलती है। जो अभी MSCT पहले SEEE चलता हाँ था, हाँ हाँ ऐसा था। क्या था पहले? SEEE। SEEE हाँ। हाँ, और इनके लिए नीट के लिए क्या आता था पहले? नीट के लिए PMT होता था पहले। PMT। अभी नीट हो गया, पहले PMT से अच्छा बच्चे जो और एक AIEEE भी था। AIEEE ने अभी जो JEE हो गया। हाँ 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 जो अगर आप अभी बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर देखते हो नागपुर के, ये सब PMT वाले थे हाँ हाँ क्योंकि वो इजी थी थोड़ी। हाँ 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 अभी नीट नहीं कर सकता बच्चा, हाँ 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 ऐसा नीट हार्ड है नहीं? हार्ड है, बहुत हार्ड है। कितने बच्चे अप्लाई करते होंगे नीट के लिए? सर अप्रोक्सीमेट तो 14 से 15 लाख बच्चे करते हैं। और कितने सक्सेस हो पाते हैं? 2-2,500 बच्चे होते होंगे सर। और बाकी जो बच्चे रहते हैं उनका क्या होता है? वो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं जिनके घर में अच्छा पैसा है। आज अगर आप देखते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस का डोनेशन भी सर 1,75,00,000, 1,80,00,000, कहीं कहीं 2 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसा चलता है। डोनेशन है ये डोनेशन के साथ फीस वगैरह सब आ गई है। तो इस तरीके का होता है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप आपका कुछ भी कर बेटा सकते हो, डॉक्टर हाँ, बन सकता है बन सकता जबरदस्त। हाँ और आजकल है बच्चों को ये भी हो गया कि अगर जिनके पास कम पैसे है वो फॉरेन वगैरह भी जाते हैं, पर वो उतना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अभी आपको क्या लगता है आगे जैसा AI वगैरह आ गया है तो क्या होगा? ये जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं ये आगे जाएंगे? देखिए सर, यानी इंडिया में अगर कोई चीज़ आ रही है उसको आने के लिए ही 12 से 15 साल लगते हैं। हाँ, तो एंटर AI सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है हाँ जो अभी ये जनरेशन में आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो आपकी जो स्टूडेंट्स रहते होंगे आप इनको AI यूज़ करवाते हो किसी काम में? हाँ करवाते हैं ना। हाँ जैसे बच्चों का ना 2 घंटे का स्टडी सेशन होता है। हाँ तो बच्चों को अगर कोई सर अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे वैसे बोर्ड्स लगे हुए स्मार्ट बोर्ड कि अगर आप उनको कुछ पूछते हैं तो वो उससे अच्छा बताता है। अच्छा हाँ, तो आप जो बोल रहे थे कि हाईटेक है वो ये है? ये सब पूरा हाईटेक सिस्टम। मतलब ये स्मार्ट बोर्ड मतलब क्या होता है? स्मार्ट बोर्ड ऐसा रहता है कि जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर उसको सेव करना है, कल भी हमको पढ़ना है तो आप कल भी उसको चालू कर सकते हैं। वो नहीं चौक वाला मिटा दिया खत्म हो गया, वैसा नहीं है। अच्छा, सेव हो जाता रहता है। प्रॉपर स्क्रीन है। और ये इंटरैक्टिव होती है। जैसे एक सर है, उनको अगर कोई डायग्राम बनाना है दूसरे पेन से तो आप 10-12 पेन का यूज़ कर सकते हो। सर्कल बनाना है, अपन हाथ से सर्कल गलत बनता है पर वो बोर्ड में प्रॉपरली सर्कल होता है। जैसे अगर हमारे को गूगल से कोई इमेज इधर पे लाके बताना है, बच्चों को समझाना है, तो इमेज हम लोग कॉपी करके इधर कर सकते हैं। तो बच्चों को इमेजिनरी पार्ट जो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके जो चीज़ें होती है। हाँ, नॉर्मली स्टूडेंट्स मैथ से जो डरते हैं, हाँ। क्यों डरते हो मैथ से? सर उनको ना बचपन से मैथमेटिक्स से डर लगता है। मैं तो चैलेंज देता हूँ कि आप 2 महीने मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ लो, अगर उसके बाद भी तुमको डर लगता है तो आप पूरी फीस वापस आपकी। क्या बात कर? हाँ, गारंटी। मतलब मैंने 10वीं तक के मैथ्स नहीं पढ़ा है। आपने नहीं पढ़े, आप भी अगर मेरे से पढ़ रहे हो, सिर्फ 2 महीने का टाइम दो, हाँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा मैथमेटिक्स। क्या बात कर? हाँ, क्या है मैथ्स? आप मुझे अगर थोड़ा सा बताओ कि मैथ में मुझे नहीं समझता मैथ्स क्या देखिए है। सबसे बड़ा ना डर होता है। अगर आप किसी को बोल देते हो ना कि यार वहाँ पर भूत है, वहाँ जाना नहीं, तो अच्छा आदमी वो रूम में जाएगा ही नहीं। तो यही मैथमेटिक्स है। बचपन से एक तो बच्चों को ना अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं पढ़ाने वाले। जो स्कूलिंग होता है, तो स्कूलिंग में भी कैसा होता है ना सर कि सर 2 प्रॉब्लम करवाते, 4 होमवर्क देते, उनको पता है ट्यूशन है। बच्चा 2 प्रॉब्लम भी ढंग से नहीं पढ़ता, उसको लगा ट्यूशन लगी हुई है। ट्यूशन में भी जाने के बाद, स्कूल से जाने के बाद बच्चा थक जाता है, वहाँ भी ध्यान नहीं देता है, तो उसका वो लेवल कमज़ोर होते जाता है। आप बच्चों को हिस्ट्री में कभी नहीं बोलोगे कि कमज़ोर है, क्योंकि उनकी रोज की बोलचाल की भाषा है। मैथमेटिक्स में आप क्या बोल रहे हो? नंबर भी नहीं मम्मी से बोलते, बोलोगे हाँ। मम्मी बताओ 2 3 कितना होता है? नहीं बोलते। तो एक अगर कोई इंडिविजुअल है जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, हाँ। और वो फीस वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकता बट उसको मैथ्स सीखना है, तो आप क्या उसको सजेशन दोगे कि कैसे सीखे वो मैथ्स को? सर आपको अगर मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको बेसिक तो है ही उसके लिए, पर आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। एक बार जब आपने प्रैक्टिस कर लिए
तो फिर कोई भी आपको दूर नहीं कर सकता मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको अगर मैथमेटिक्स नहीं आता है तो आपको फिजिक्स में भी बहुत प्रॉब्लम होता है और केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो आपको मैथ्स लेना जरूरी होता है। जरूरी है, मतलब कई मैथ्स बच्चे आएगा तो ऐसे हैं फिजिक्स। सर, हाँ बहुत सारे यानी 50% ऐसे जो फर्स्ट काउंसलिंग में ही बोलते हैं कि सर हमको मैथमेटिक्स नहीं आता, हाँ। पर मैं उनको वही बोलता हूँ कि आप एटलीस्ट 1 मंथ तो भी दो, नहीं लगेगा तो आप पूरे सब्जेक्ट मत लगाना, दूसरे जगह लगाओ। पर ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चा छोड़ता है। उनके मम्मी पापा खुद शौक में रहते कि यार मेरा बेटा पहले नहीं करता था अब कर रहा है। आपका जहाँ पे आपका एकेडमी लोकेटेड है जी। वो महल के आसपास में एजुकेशन को लेके बच्चों के अंदर कैसी है, मतलब माइंडसेट कैसा है बच्चों का, बच्चे और देखिए पेरेंट्स एजुकेशन दोनों? को लेके अगर अपन माइंडसेट देखते हैं तो जो हमारा एरिया है ना सर, वो थोड़ा डाउन में यानी जो अभी का जो क्राउड है वो पढ़ने वाला है। जो पहले थे वो लोग उसमें आप समझ लो 5% लोग पढ़ने वाले थे। तो उनको जो बातें होती है ना वो कभी होती ही नहीं है पढ़ाई की। क्या बातें होती है? अब जैसे वो लोग घर से निकलते हैं, हाँ। तो घर से निकलने के बाद जैसे हम लोग देखते हैं, हाँ। तो हंसने की बात रहती है। जो नागपुर के खर्रे हैं, हाँ। पांटेले पे ज्यादा भीड़ दिखेंगी, हाँ। कहीं शॉप पे ज्यादा है। हाँ। तो जो लोग फुकट वाले हैं ना, जिनको कोई काम धंधे नहीं, 10 बजे दुकान खोलना है, हाँ। वो पूरी पंचायती लेके बैठे रहते हैं। हाँ। पर वो ये नहीं करते कि आज एक्चुअल करंट सिचुएशन क्या है स्टडी को लेकर। जब उनके, मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्ले करके बताता हूँ कि कैसा होता है। जब बच्चा आता है मेरे पास काउंसलिंग करने के लिए कि सर मुझे काउंसलिंग कर दो, तो पेरेंट्स सिर्फ आकर ऐसे बैठे रहते हैं। वो इधर उधर करते रहेंगे या अपना मोबाइल देखते रहेंगे, वो नहीं सुनते कि क्या है। मुझे बोलना पड़ता है कि सर आप भी समझो। नहीं, कितना पैसे बताओ, हो गया। फीस को लेके आपके पास जब आते हैं तो फीस के लिए ही प्रॉब्लम होता है सबसे ज्यादा। कैसा रहता है ना, पेरेंट्स बजट बनाकर आता है। हाँ। जैसे उनको लगता है कि वो लोग शिरडी शेगांव जा रहे हैं, भैया 5,000 का बजट है मैं लेकर आया हूँ। हाँ। तो हमको 30,000 का बजट बता देते कि हमारा 30,000 का, तुम फीस मत बताओ। 30 का बजट है, जमता है तो ठीक है, नहीं तो देखते। हाँ। सर नहीं जमता ना वैसा, ऐसा नहीं होता है क्योंकि टीचर इतना हायर साइड के टीचर है। एक्चुअली। जब मैं भी अगर मतलब ये देखता हूँ कि एकेडमीज 1.5-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं बच्चों को, आप इसमें देते क्या हो, मतलब कैसे वैल्यू जस्टिफाई करते हो? देखिए सर, मैं ना आपको ये शॉर्ट में समझाता हूँ। एक एकेडमी ऐसा भी है नागपुर में जो 4 लाख रुपए के ले रहा है। हाँ। ठीक है। और मेरा एक एकेडमी में मैं 1.5 लाख ले रहा हूँ। अब आपको डिफरेंस कितने का आ रहा है? काफी ज्यादा आ रहा है। 2.5 लाख का डिफरेंस बराबर। तो 2.5 लाख में क्या होता है आपको पता है? हाँ। ये लोग की जो मार्केटिंग रहती है, जो चौक चौक पे इन लोग होर्डिंग्स लगाते हैं, हाँ 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 हाँ, है ना? हाँ। नेट पे चल रहा है इनका। हाँ। जो ये लोग रिजल्ट खरीदते हैं, हाँ, वहाँ भी लगता है। वहां भी लगते, करोड़ों रुपए के रिजल्ट खरीद के ये लोग बैनर लगाते हैं। तो ये पैसे देगा कौन उनको? ये अपने जेब से देने वाले नहीं। ये वो 4.5 लाख में ले रहे हैं। 2.5 लाख का जो हेरफेर रहता है ना, ये होता है वो। हाँ 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 हाँ। ये पेरेंट्स को देना पड़ता है। तो मतलब ये आप बोल रहे हो कि ये पढ़ा वही रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, पैसा तुमसे 2.5 लाख ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि तुम इनकी मार्केटिंग में फंसे हो ना। ऑब्वियसली है सर। अभी हम लोग अगर एक मूवी देखते हैं, जैसे मैंने सिकंदर एक मूवी देखा, मेरे एक स्टूडेंट ने ऐप दिया, सर इसमें फ्री है। अगर मैं वही चीज वहां जाता तो मेरे को 2,000 रुपये लगता था। बराबर। नॉर्मली मेरी फैमिली के साथ जाता हूँ तो, पर मेरा फ्री में ही काम हो गया। चीज़ें वही है ना? तो ये नागपुर में भी फंडा वही है सर। पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता है। लोग भर भर के, जैसे एक पेज ऐड डालना है, जैसे हम लोकमत में पेपर में ऐड डालते हैं या कोई और पेपर में, तो सर 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए की फुल पेज ऐड आती है। ये कौन देने वाला है? और ये तो मल्टीपल पन्नों में आती है। हाँ, जो देख रहा है वही देगा। हाँ, सही है। वही बात है। हम पढ़ा भी हम वही रहे, नोट्स भी हम वही दे रहे, टीचर भी क्वालिटी अच्छी है, बैठने की भी अच्छी जगह, वो एसी दे रहे, हम भी वही दे रहे, स्मार्ट बोर्ड उनके पास भी है, उनके पास नहीं होगा पर हमारे पास है। पर पेरेंट्स को जो फेथ होता है ना सर, वो नंबर 1 पे ही होता है। शाहरुख खान की कितनी भी 5 मूवी आए, पर शाहरुख खान है वो, शाहरुख खान है वो। उससे अच्छी अच्छी आप वेब सीरीज देख रहे हो, कितनी अच्छी वेब सीरीज है। आप देखने के बाद आप सोचते हो कि क्या सोचा है इसने, क्या यार, क्या यानी आप इमेजिन नहीं कर पाते कि दिमाग कहाँ से क्या होगी, दिमाग हिल जाता है। हाँ। मैं देखता हूँ कि क्राइम मूवी में ज्यादा देखता हूँ, तो उसमें मैं जो देखता हूँ, अरे बाप, बियॉन्ड इमेजिनेशन जा रहा है वो, कि कहाँ से कहाँ पर हो जाता समझ में। पर इनकी पिक्चर क्या है, वही है जो स्क्रिप्ट पहले से। हाँ, खत्म। अभी देखो, जैसे अक्सर ना हम देखते हैं कि बच्चे 10वीं तक के तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, 10वीं के बाद निकल लिए। देखिए 10वीं तक का क्या होता है ना, ये सभी का प्रॉब्लम आ गया है। 10वीं तक क्या होता है, बच्चा ना एकदम 10-20% की स्टडी कर रहा है, और
11-12 जाते से उसको 100% करना ही है। हाँ 10वीं में बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है, कोचिंग में भी पढ़ रहा है, टेस्ट दे रहा है, रोज टेस्ट, उनके हर हफ्ते में टेस्ट हो रहा है। बच्चे का सिलेबस ही 10 चैप्टर का है ना, इधर पे उसको 40 चैप्टर पढ़ना है। अगर आप 10वीं के 4 चैप्टर पकड़ लो तो यहाँ फिजिक्स के 2 ही चैप्टर हो रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस होता है। इन्हें जो बच्चा इतना पढ़ रहा था पहले, वो आज उसको इतना बड़ा पढ़ना है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इसलिए कम परसेंटेज आते हैं। और पेरेंट्स को लगता है कि 90 आ गए, इन्हें मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। नहीं होता है सर। अब बच्चों का जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वही पूरा ख़राब है। क्या प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? 10वीं तक का इतना इजी सिलेबस दिया हुआ है, 11वीं 12वीं में इतना हार्ड दे दिए। अच्छा मतलब मैथ जब तक करता है तब तक एग्जाम हो जाती है। 10वीं तक आसान रास्ते से आए और एकदम से लाके दे दिए, एकदम ये पढ़ लो करके। कैसे ही होगा? इस वजह से बच्चे 11वीं 12वीं में फिर प्रॉब्लम आता है। और ज़्यादातर बच्चे स्टेट बोर्ड के रहते हैं तो उनको तो और प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों को कि साइंस ले लो, साइंस ले लो। आप साइंस के टीचर हो या आप इसमें हो, तो आपकी क्या राय है? देखिए मेरा ये बोलना रहता है कि 11-12 तक जो बच्चे को अगर CA CS वगैरह में जाना है तो आप कॉमर्स ही लो, आपका माइंड सेट है ना, आप ले लो, है ना। पर जो बच्चों का डिसाइडेड नहीं है कि मैं आगे क्या करना है तो उसने साइंस ही लेना चाहिए। साइंस के बाद रास्ते खुल जाते हैं पूरे, सभी जगह जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हो। आप BCom में जा सकते हो, BA कर सकते हो, BCCA कर सकते हो, कुछ भी। पर कॉमर्स ले लिए तो फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं इंजीनियरिंग करना है तो आप नहीं कर पाओगे। अब गरीब बच्चों के लिए तो 4.5 लाख रुपए की फीस देना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए तो सर हम लोग 1.5 लाख रुपए में पढ़ा रहे हैं ना, आप समझ नहीं रहे हो। हाँ इसलिए आप 1.5 लाख में 1.5 लाख में पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको भी 1.5 लाख में पूरा नहीं बचता है सर। हाँ। उसमें भी आप समझ लो 15-20% की मार्जिन रहती है। हाँ। अगर आप लगेगा कि सर आप 1.5 लाख ले रहे हो, आपको तो 1 लाख बच रहा होगा, नहीं। 1.5 लाख रुपए आप 2 साल के ले रहे हो, 2 साल के ले रहे और उसमें भी सिर्फ 10,000 रुपए कुछ आसपास बचता है। बचता है। हाँ तो ऐसा नहीं रहता है कि हम एकेडमी इतना आप लोग टीचर्स पे कितना खर्चा करते हो? सर टीचर का तो सैलरी बहुत होता है, एक गवर्नमेंट टीचर से भी ज़्यादा है। मेन अपना जो एसेट है वो टीचर है। तो आपके पास जो टीचर्स है वो आपकी एकेडमी आपने शायद 2017 में चालू की है, तो 17 से अभी तक वही टीचर्स हैं? नहीं सर, 17 से जो अभी तक जो टीचर हैं, जो मेरे फ्रेंड है, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो मेरे फ्रेंड है, वो लोग मेरे साथ कंटिन्यू है। स्टेट बोर्ड वाले जो एंट्रेंस की फैकल्टी है ना, जब से मैंने न्यू सेटअप मेरा बनाया महल पर ही, पहले हमारा पुराना था सर, जहाँ पर इन्हें 70-80 हज़ार रुपए भी फीस चल जाती थी क्योंकि रेंट कम था, सब चीजें थी। टीचर उतना अच्छा क्वालिटी नहीं रख पा रहा था मैं बच्चों के लिए। पर अब जब 3 साल से जो हमारा नया प्रेमाइसेस बना महल पे, जिसमें सभी चीजें मैं दे रहा हूँ, वो जो नया कंस्ट्रक्शन है, जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है अभी, तो उसमें मैंने बच्चों के लिए हर एक फैसिलिटी दे दी हूँ कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं करना है। मतलब बच्चा सुबह 8 बजे एंटर होगा, शाम में 8 बजे जाएगा। तो ये सब फैसिलिटी जब हम लोग दे रहे हैं तो हमको चार्जेस, और जो टीचर है अभी जो JEE 3 साल से जो पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी सर बहुत अच्छे, खुद ही NIT और IIT के टीचर हैं, तो उनका फीस ज़्यादा होता है सर। ये NIT और IIT में जो नंबर लग जाता है, लोग चले जाते हैं, तो लाइफ चेंज हो जाती है क्या? लाइफ चेंज होती है सर। क्या हो जाती है? उनका पैकेज ही बहुत ज़्यादा मिलता है उनको। हाँ, यानी उनको जो जॉब के लिए, जैसा एक नॉर्मल कॉलेज के बच्चों के लिए ना सर्वाइव करना पड़ता है जॉब के लिए, वहाँ उतना नहीं रहता है सर। वो डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट हो जाता है। 95% बच्चों का तो हो ही जाता है। आपके पास से कोई बच्चे गए हैं IIT? सर लास्ट ईयर का ही जो 2nd टॉपर था अपने नागपुर से, वो हमारी क्लास से ही था लास्ट ईयर में। अभी IIT खड़गपुर में है उसका। और नीट का भी अगर आप देखते हो तो लास्ट ईयर में जो था हिमांशु, वो भी एम्स भोपाल में गया सर। अच्छा, हाँ, मतलब आपके पास से रिजल्ट जाते ही बच्चे, पर बच्चे वही जाते हैं सर जो एक्चुअल पढ़ने वाले हैं। बच्चे को देख के समझ में आ जाता है ये IIT जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, वो अब इतना तो एक्सपीरियंस आ गया है सर 12 साल में कि देख के हम लोग कर लेते, फिर भी जजिंग अच्छी होती है कि बच्चा कर लेता है सर। आप ही काउंसलिंग देते हो, आपने काउंसलिंग कभी किसी को नहीं दी? सर काउंसलिंग का कैसा रहता है ना कि पेरेंट्स का मुझे मोटो जानना होता है कि एक्चुअल पेरेंट्स क्या चाह रहा है, बच्चा क्या चाह रहा है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ तो बच्चे को सबसे पहले समझाता हूँ कि देख, आप JEE तो कर रहे हो, आपको इतना समय पढ़ना पड़ेगा, आप रेडी हो पढ़ने के लिए। अगर बच्चा बोलता है कि सर मैं कर सकता हूँ तो ही ले, नहीं तो रहने दे। बहुत लोगों को ना पता ही नहीं है, आपने भी देखा होगा कि IIT JEE या लाइफ जो है वो, उसका अवेयरनेस ही नहीं है। हाँ, क्या रीज़न है कि लोगों को पता नहीं है जबकि इतनी बड़ी एग्जामिनेशन है? अनएजुकेटेड लोग बहुत है सर, जिनको ये एग्जाम के बारे में ही नहीं पता होता है। हाँ। वो सुन के ना अपने भाई बहन के आते हैं कि यार उसने ऐसा करा था। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बच्चा है ना तो आपने ही डिसीजन उसका लेना चाहिए। हाँ।
ये जो काका का लड़का, हाँ मामा का लड़का, ये जो करते हैं ना, ये फंसाने की काम करते हैं। हाँ, मेरे पास कल ही 2 एडमिशन हुई, हाँ उनके मामा के लड़के ने उनको दूसरी जगह डलवा दिया था, हाँ। वो कोचिंग ही बंद होने पर आ गई है। अच्छा, अब उनके 6-7 महीने का उनका लॉस हो गया। आपने मुझे कुछ बताया था कि नागपुर में एक एकेडमी जिन्होंने बच्चों से फीस ले ली और गायब हो गए। ये हर साल हो रहा है सर। हर साल हो रहा है? हाँ, हर साल होता है कि कई एकेडमी चालू होती है, बंद हो जाती है। हाँ। बहुत बड़े लेवल का मैं ब्रांड बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ हाँ। पेपर में भी जो लोग देख रहे हैं उनको नाम समझ गया होगा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, पर बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। हाँ, क्या हुआ था? कि बच्चों से पूरा फीस ले लिए, हाँ टीचर ही नहीं है, सिर्फ बच्चों को बैठा दे रहे, और एक समय ऐसा है कि वो लोग सब पैकअप करके चले गए। अच्छा, एक तो बहुत बड़ा नाम है जो कि अभी कंपनी बंद भी होने पे आ गई, बायजूस। अगर आपने देखा होगा कि इन्होंने बच्चों के एडमिशन लिए और बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे। क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है? सर ऑनलाइन कुछ हद तक हो सकता है। हाँ। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक बच्चों को बैठाल के रख रहा हूँ, पढ़ाई के लिए रख रहा हूँ, पर अगर मैं बोलूँगा कि आप 12 घंटे ऑनलाइन पढ़ो तो पढ़ सकते हो क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ आ बहुत जाएंगे। सारी चीज़ें आती है सर। मोबाइल है वो, आप देखते हो ना, मोबाइल में अगर फ्रेंड का मैसेज भी आ गया हाई करके, तो हम लोग पढ़ाई को तो छोड़ दो, पहले उसका हाई का रिप्लाई कर। बराबर। ये जेंजी क्राउड है सर। तो हमारे यहाँ पर ऐसे जो क्राउड आता है सर, जो अभी जेंजी है क्राउड, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, तो इन लोगों को हम उन्हीं के तरीके से ट्रीट करते हैं। हम लोग एकदम स्ट्रिक्ट नहीं बनते। हमारे यहाँ पर एक भी टीचर जो है ना वो 35+ वाला नहीं है। अच्छा, मतलब आपने यंग टीचर्स रखे? पूरे यंग टीचर हाँ, है, हाँ, सभी यंग है। तो बच्चों को भी लगता है कि नहीं, ये टीचर से पढ़ना चाहिए। और हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स है जो बाकी लोगों के पास नहीं है सर। बाकी आते बोर्ड भरने का काम है, चले जाते, नहीं, हमको बच्चों के दिमाग में डालना है सर। 5 चीज़ें बताओ मुझे, अगर किसी स्टूडेंट को IIT JEE देना है, वो अभी 10th में है, जी। तो उसको कौन सी 5 चीज़ें करनी चाहिए? 5 चीज़ों में ऐसा रहता है कि सर पहले उसका माइंडसेट बनना चाहिए। एक हो गया माइंडसेट। दूसरा, उसका राइट सिलेक्शन रहना चाहिए कोचिंग को लेकर। तीसरा, जो पढ़ रहा है उसमें उसकी रोज की कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। अच्छा। चौथा, उसको टाइम टेबल पूरा मैनेज करना है कि ठीक है 1 महीने में 1-2 बार अगर स्किप हो रहा है तो ठीक है। 5वीं बात, उसको अपना जो माइंडसेट रहेगा उससे उसको धोखाधड़ी नहीं करना है। डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन रहना है, मुझे करना है करना है करना ही है। और एक समय ऐसा आता है सर, जब बच्चा IIT में जाता है तो उसका जो लेवल रहता है ना सर, वो बहुत अलग हो जाता है। वो कभी नागपुरी रिटर्न नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नागपुरी नहीं आता? नहीं आएगा वो। हाँ डायरेक्ट जहाँ नंबर लगा वहाँ से फॉरेन की कोई भी कंपनी उसको लेके चले। हाँ 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 हाँ। ये हम देखते हैं आए दिन न्यूज़ में कि IIT JEE के बच्चे सुसाइड करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स के खासकर सुसाइड्स करते हैं। क्या वजह है, इन लोग सुसाइड तक क्यों पहुंच जाते हैं? करने का ऐसा रहता है कि जैसे मैंने आपको कोटा की बात बताया, हम भी वही पढ़ा रहे हैं, पर पेरेंट्स को लगता है कि कोटा में भगवान पढ़ा रहे हैं। वहां जाके बड़े इंस्टीट्यूट में जितना बड़े जगह डालोगे आप, वहां पर 7-7, 8-8 लाख तक का इंस्टीट्यूट है। और वहां की अगर आप हॉस्टल फीस भी देखते हो तो 1-1 साल की 2-2 लाख रुपए हॉस्टल फीस है, अच्छा हॉस्टल में रखना है तो। बाप रे। तो एक बच्चा अगर कोटा जा रहा है तो 10-12 लाख रुपए का उसको खर्चा है। खर्चा होने के बाद भी जैसे वो 90% वाला था, कई बार क्या होता है ना कि बच्चा बोर्ड में बाजू वाले का देख के परसेंटेज ला लेता है या कुछ अच्छे आ जाते हैं, है ना, पर उसका फुल प्रिपरेशन नहीं रहता है सर उतना। वहाँ जाने के बाद उसका 90 का डायरेक्ट 50, 40, 30, तो बच्चा डिप्रेशन मोड में जाता है कि पापा ने, और पापा रोज यहाँ से फ़ोन करके बेटा दे कितने पैसे लगाए हो, पढ़, ये मार्क आ रहे, बच्चा डिप्रेशन में जाता है। ये और भी वहाँ बहुत सिर्फ है। पढ़ाने का काम है। हाँ। आपसे कोई काउंसलिंग अभी वहाँ पर शायद चालू हुआ है कि बच्चों का 1-to-1 काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सुसाइड लेवल बहुत बढ़ रहा है। हर साल अगर आप देखते हो तो 400-500 बच्चे वहाँ सुसाइड करते हैं। बाप रे। अभी अब कोटे का भी जो चलन बोल रहे हो ना, कोटा का वो बहुत कम हो गया सर। लोग कोटा जाना बंद कर नहीं, दिए। बंद कर दी। आप देखो कितनी सारी रील्स आती है, कई हॉस्टल बंद हो रहे हैं। तो वही एकेडमी वाले अपने नागपुर आ जा रहे हैं, हाँ या बाहर खोल रहे हैं। हाँ। वहाँ दुकानदारी धीरे धीरे बंद हो रही है, यहाँ उनकी चालू हो रही है। हाँ। और लोगों को ऐसा लगता है सर कि ब्रांड है ना, मेरा बच्चा वो पहला आ रहा है, मेरा भी बच्चा पहला आएगा। मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ सर, वहाँ से जो बच्चा पढ़ा हुआ है ना, अब उसको एक बार मिल लो, आपको पूरी हकीकत पता चल जाएगी। लोगों को लगता है यार वहाँ 4 ले रहे हैं, आप 1.5 ले रहे हो, तो इतना डिफरेंस कैसा? तो उनको समझाना पड़ेगा कि भाई तुम मार्केटिंग के पैसे तुम ही लोग दे रहे हो, टीचर वहाँ पर भी उतना ही सैलरी वाला है जो हमारे पास है। लोगों को ये लगता होगा कि वो 4 ले रहे मतलब ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे ज़्यादा अच्छा, वैसा है ही नहीं ना।
जो पेमेंट उनके टीचर का वही पेमेंट हमारे टीचर का भी है। टीवी एड्स हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो हमारे गई, इधर हर तो जगह हम पैसा बच्चे- लग रहा एक है। बैच में 40 ही बच्चे पढ़ा रहे, वहाँ तो 300 बच्चे पढ़ रहे, 100 बच्चों की बैच है। और वो भी आपने बैचिंग का बताया कि जो क्रीम रहते हैं जो उनको क्रीम है अलग उनकी बच्चे तो बैच अलग ही हो गई है। हाँ। जो आपके बच्चे हैं हाँ। जो थोड़े पढ़ने में कम है वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। धीरे 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 छोड़ देते फिर। हाँ 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 हाँ। आप मतलब 10 एक महीने में तरीके अगर से आप देखते हो हाँ, तो आधा क्लासरूम खाली हो जाता है लोगों का। एक तरीके से उन लोगों को पता चल गया है कि ये क्रीम क्राउड से रिजल्ट आएगा, इन लोगों से पैसा आएगा। पैसा आएगा बस। हम्म। और आप देखोगे ना तो बच्चों का डिप्रेशन लेवल बहुत बढ़ चुका है सर। इसमें कितने हद तक के पेरेंट्स का रोल है डिप्रेशन में? सर बच्चों देखिए के? पेरेंट्स बेचारे तो कैसा होता है ना, पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, हाँ ना, वो चाहेगा ही कि मैं उसको कितना बेटर दे दूँ उतना बेटर। मैंने देखा हूँ सर, एक मैक्सी चालक भी आज अपनी बच्ची का मेरे पास फीस भर रहा है सर। इन्हें पहले उसने 50,000 भी भरा जो बच्चे के लिए रखा हुआ था जमा करके, और 10,000 पर मंथ दे रहा है। बिना बोले उसके पैसे आ जाते हैं। ऐसी भी है जिसकी मम्मी दूसरे के यहाँ पर खाना बनाने जाती है, पापा जॉब करते, दोनों बेचारे मिलाकर भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं सर। लेकिन साथ ही मतलब ये तो एक अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं स्पेंड, बट स्पेंड कर देने के बाद में वो बोल रहे पर होते हैं देखिए बच्चों को। कुछ ही बच्चे कैसा होता है ना सर, जैसे हम लोग 100 में से 3-4 ही बच्चे ऐसे पकड़ेंगे जो पेरेंट्स का भी सोच समझ के चलते हैं। बाकी 95% बच्चों को पेरेंट्स से भी कोई मतलब नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे माँ बाप है तो उनको तो लगाना ही है, हमको पैदा करे तो उनको करना ही है। पर उनको भी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। बच्चों ने पढ़ना चाहिए। मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ, मोबाइल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बाहर की एक्टिविटी बंद कर दो। अब इससे जितना ज़्यादा दूर रहोगे ना उतना ज़्यादा आप सक्सेस। अरे आप करो ना, आप आईआईटी में जाओ, आपको पता है आईआईटी में जाने के बाद जो दूसरा बंदा या बंदी है वो आपको आईआईटी वाली है। आप देखते हो कि जितने भी डॉक्टर है हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर ही रहेंगे बराबर। आपने बहुत रेयर में देखो होंगे कि हस्बैंड डॉक्टर है और वाइफ कुछ अलग कर रही है। बहुत रेयर होता है। रेयर होता है। हाँ। अभी हमारे इंडस्ट्री में वो भी इसलिए वैसा है। क्योंकि वो लोग नीट दे के वहाँ जाते हैं और वहाँ पे फिर उन लोग ये सब करते हैं। हाँ, ये आजकल के बच्चे कैसे है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्रेज इनको 8-9 से चले गया। हाँ। जब हमारे एज में तो हमको 10th में भी नहीं समझता था सर। घर में हमने गाली भी वक्त दिए तो हाँ। ऐसा घर वाले ने कितना डर रहता था। आज के बल्कि बच्चों को डर नहीं है सर। हाँ। हम बोलते ना पेरेंट्स को फोन करेंगे तो कर लो बोलते फोन, अरे बाप रे। डरते ही नहीं है। हाँ। तो एक डर खत्म हो गया क्योंकि माँ बाप को डर लगता है कि यार मैंने कुछ बोला बच्चे को और उसने कुछ कर लिया तो फिर कैसा। एक साइड तो सेंसिटिव पेरेंट्स भी है, दूसरे साइड वो पेरेंट्स भी है जो बच्चे को हर दिन याद दिलाते हैं, भाई देख 2 लाख रुपए खर्चा के लिया तो जमा आगे। हाँ, मतलब दिन भर का वो एक तान जो है वो तो बच्चों को दिया ही जा रहा है। और बच्चों को भी कोई गलती नहीं रहती है सर। देखिए बच्चों को ना 7th क्लास से जो अभी क्राउड आया है 7 से मोबाइल मिला है। हाँ। धीरे 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 अब ये तो बच्चे बड़े बच्चों का बता रहा, छोटे बच्चों का भी आप देख लो, वो जब तक कार्टून नहीं देखेंगे खाना नहीं खाएंगे। हाँ। इवन मेरे बेटे की बात बता रहा हूँ, उसको खाना खाते समय मोबाइल देखना है। हाँ। बिना उसके खाएंगा नहीं। तो उसकी बुआ वगैरह स्ट्रिक्ट है तो उसको करते रहते कि नहीं देखना नहीं देखना, तो धीरे धीरे वो हो रहा है अभी मैनेज। अभी वो सेकंड में पर भी उसको मोबाइल सब आता है, जो गेम बोलोगे सर वो गेम उसको खेलना आता है, पर उसका भी इंटरेस्ट दिखता है पर हम लोग नहीं करवा सकते ना उतना, तो ये प्रॉब्लम रहता है। आपने कोविड-19 में कैसे मैनेज किया अपनी क्लासेस को? सर कोविड में तो ऐसा हुआ कि बहुत सारी क्लासेस बंद हुई। हाँ। पर मेरा एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो हम लोग क्लास चालू रखे थे। हम 20-20, 25-25 बच्चे बुला बुला के पढ़ाते थे। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि एकदम से हम लोग ऑनलाइन में नहीं जा पाएंगे। जैसे बहुत सारी एकेडमी क्या हुआ था, मैं अगर आपसे उस दिन की बात करूं, कुछ 20 मार्च के आसपास, हाँ। जब लॉकडाउन लगा और आपको पता चला कि अभी चलो हफ्ते भर के लिए अपन घर में रहेंगे, बंद रहेगा। मैं आपको वो इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ। मैं मेरी वाइफ के साथ ना दिल्ली गया हुआ था, उसका कुछ मेकअप थोड़ा सा माइक नजदीक ले लीजिए। हाँ। उसका कुछ मेकअप का हाँ। कुछ इन्हें उसकी शॉपिंग करना था तो उसने मेरे साथ दिल्ली गई थी। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरा एक और फ्रेंड गया था। तो हम लोग जो लास्ट फ्लाइट आई थी सर वो हमारी थी दिल्ली से। हाँ। यहाँ पर आए, दूसरे दिन पता चला कि लॉकडाउन है, कुछ ऐसे कोरोना टाइप की बीमारी आई है। तो हमको लगा नॉर्मली होगा, चीन वैसे भी वो चलता ही है उधर साइड में, बीमारी वगैरह आ रही है ना। मेरे को लगा कि ऐसा होगा करके कुछ ना कुछ। तो पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन
फिर जब 1 महीना हो गया सर, तो पेरेंट्स भी चिंतित हो गए कि यार होने वाला कैसा है, घर में से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो सिर्फ नागपुर में बहुत हार्ड हो गया है। फिर धीरे 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 पता चल रहा है कि कोरोना क्या है, लोगों के घर पैक हो रहे थे। तो फिर मैंने अपने सभी टीम से बात किया, तो टीम में भी आधे से 90% लोग ऐसे थे जो डर गए थे कि हम नहीं आएंगे। तो हमने बताया कि यार आप आओ, मैं ड्राइवर भेजता हूँ, आप आओ, तो जैसे भी होता आओ। तो आना चालू करें धीरे धीरे। फिर हम लोग वीडियो बना के भेजना चालू करें। अब वीडियो में भी ऐसा होता था ना, कभी नेट नहीं चल रहा है, कभी कुछ नहीं, बच्चे वीडियो में बराबर ध्यान नहीं दे रहे। हम लोगों ने बोले थे कि जो देख रहा है वो थंब लगा दो, पर भी वो धीरे 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 हुआ। फिर मैंने बोला कि अब जाने दो, अब अगर ऐसा करेंगे तो जो हमारा मकान मालिक था उसको रेंट टाइम पे चाहिए। वो डायरेक्ट बोल दिया कि आपको क्या करना आप देखो, हमारा तो रेंट हमको चाहिए, करना क्या। तो फिर मैंने बोला यार ये सब चीज़ें बेकार है, अपन रन करते हैं। फिर मैंने बच्चों के पेरेंट्स को बोला आप छुपके छुपका के भेज सकते हो क्या, तो पेरेंट्स भी एग्री हो गए, घर में बैठे बैठे भी कुछ नहीं कर रहा है, भेजो। तो हम लोग ऐसा करते थे। लेकिन क्या कोविड-19 के टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे, हाँ उनका नुकसान हुआ? सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे चेक पड़े हुए थे, पर मैंने नहीं डाला सर, कसम से। क्योंकि उस समय किसी के पापा की डेथ हो गई, कोई नहीं, हमने हालत देखे थे सर। हमारे पास था पैसा उस समय कि हम यहाँ से 5 साल और सर्वाइव कर सकते थे वहाँ से, है ना, इतना पैसा आ गया था। पर बाकी का क्या था, हमने ज़्यादा उस समय फीस के लिए नहीं करे। जिन्होंने दिए वो ठीक है, जिन्होंने नहीं दिए छोड़ भी दिए। पढ़ाई का भी लॉस हुआ बच्चों का? नहीं सर, हम लोगों ने पढ़ाई बहुत करवाई उस समय भी बच्चों तो को, पर एग्जाम ही नहीं हुई। हाँ, एग्जाम ही नहीं हुई। तो गवर्नमेंट ने वैसे 10th के बेसिस पे दे दी उनको परसेंटेज। पर बड़े बच्चों ने ऐसा नहीं करे कि नहीं थे, खुश थे। तो वहीं से बच्चों का मोबाइल का जो चलन था ना सर, वो बहुत ज़्यादा हुआ। आपको नागपुर एज अ सिटी कैसा लगता है? सर, नागपुर तो मेरी फेवरेट सिटी है। हाँ। मैं जैसे कहीं बाहर भी जाता हूँ तो नागपुर कब आना है मेरे को बहुत लगता है। हाँ। है ना। तो नागपुर में कैसा होता है ना सर कि लोग बहुत भोले भाले भी है। जो हमारे साइड के लोग हैं ना, उनका जैसे आपने बोले कि सर डोर टू डोर काउंसलिंग होती है। हाँ। मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ ये वीडियो से कि डोर टू डोर काउंसलिंग जो आ रहा है ना, उनको आप एंटरटेन ही मत करो। हाँ। उनको लिए डोरी बंद कर दो। हाँ। आप मार्केट में पता करो कि कौन सी ट्यूशन अच्छी है, बच्चों से पूछो, आप रियल क्राउड से पूछो। रियल देखो ना, आप घर में आ रहा है, आप कर लेते हो बेचारे, आपको कुछ पता नहीं रहता। आपने 1 लाख की एडमिशन कर ली, उसको 20,000 उसको इंसेंटिव मिल गया, वो आपकी पेमेंट से जाता है। मत करो वैसा। आपको करना है, आप परफेक्ट काउंसलिंग आप करवाओ। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से करवाओ, सही है, आप किसी से भी कराओ, पर एक परफेक्ट चीजें पूछो कि आपके एरिया में अच्छी ट्यूशन कहाँ है, कौन सी है जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है बच्चों को, जिसका समझ रहा है। और मैं तो बोलता हूँ पेरेंट्स को कि अगर आप कोचिंग कहीं लगा रहे हो तो सबसे पहले उनको 1-1.5 महीने का आप डेमो सेशन मांग लो। आप देते हो डेमो सेशन? डेमो सेशन का ऐसा रहता है सर, हम लोग पहले फीस तो लेते ही है, मैं देता हूँ। मैं बच्चों को 1-1.5 महीने नहीं सर, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे को 1 साल में भी कभी डाउट आया तो भी आप पूरी फीस ले लो, घर चले जाओ। अच्छा, मतलब ये गारंटी है? ये गारंटी। डेमो में क्या होता है ना सर, बच्चा डेमो के हिसाब से आता है, सीरियस नहीं होता है। सीरियस नहीं होता। उसको लग रहा है चिंगड़ कर रहा है, कॉपी कंप्लीट नहीं, पर बच्चे को पता है कि मैंने 20,000 रुपये फीस भरा हूँ, अब पढ़ना है, तो बच्चा उसकी मेंटेलिटी रहती है सर। सही सही सही। हाँ, लोग डेमो के नाम पे भी बहुत है ना, बच्चों पेरेंट्स से फ्रॉड करते हैं सर। पहले इजी पढ़ा देते हैं, बाद में जब हॉट टॉपिक चालू होते हैं बच्चे को समझता ही नहीं, पूरा ऊपर जाता था, बच्चा छोड़ता है। तो बच्चों देखो, इतनी फीस भर रहे हो ना पेरेंट्स, तो उनको इतना मैच्योरिटी रहना चाहिए कि एक ऐसी ट्यूशन देखो कि आपके लिए जो बराबर रहे, कि जब उसको अगर 3, 4, 5 महीने 6 महीने बाद भी डाउट हो रहा है तो उसको समझ में ट्यूशन वालों ने देना चाहिए। लोग मोटी फीस ले लेते, बाद में नहीं समझा, पैसे वापस थोड़ी ना होते हैं। साल तो बच्चे का बर्बाद हो रहा है, साल बच्चे का बर्बाद होता है, पेरेंट्स अलग डिप्रेशन में जाता है। फिर अगर हमारे पास आ रहे हो तो फिर हमको हमारी तो पूरी फीस लगती है, ऐसा हो जाता है। सही है, काफ़ी कुछ आपसे जानने मिला है। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये आपका ऑडियंस कैम है, एक बार आप पेरेंट्स से, बच्चों से और लोगों से एक बार आप कम्युनिकेट करके आप बता दो कि क्या मार्केट में चल रहा है और क्या गलतियाँ हैं जो पेरेंट्स ने नहीं करना चाहिए। मैं पेरेंट्स से एक ही बात बोलूँगा कि मार्केट में ना बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। अब जैसे मैं भी कोचिंग इंडस्ट्री से, मैं ऐसा किसी के बारे में बुराई नहीं करूँगा सर, पर जो स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं वो हर एक बच्चे का रिजल्ट पॉजिटिव दिखा देते हैं कि
क्लास में अगर जो बच्चा लास्ट से फर्स्ट टॉपर है, जो है ना एकदम लूजर बच्चा है, उसको भी वो लोग 30% स्कॉलरशिप देते हैं। तो मम्मी पापा को ऐसा लगता है यार मेरे बेटे को 30% है, फ़ोन आया इतनी बड़ी एकेडमी वाला फ़ोन कर रहा है। नहीं, वो सभी को फ़ोन कर रहे हैं आपके लिए। आपको लग रहा है आपके बेटे का नहीं, हाँ, क्लास में सभी को फ़ोन आ रहा है। हाँ, हाँ, सबको स्कॉलरशिप मिली है, सबको स्कॉलरशिप मिली, कोई सबका ऐसा बच्चा नहीं, स्पेशल है। स्पेशल है। हाँ, पर कैसा होता है ना कि बड़े ब्रांड वाले क्या करते हैं, जो स्कूल के जो टॉपर्स हैं उनको ज़्यादा देकर ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता है ये टॉपर जा रहा है तो इसके पीछे 20 बच्चे और जाएंगे, और ये टॉपर है, वो लोग इकट्ठा करते हैं, हर एक स्कूल के 4-4 5-5 टॉपर ला लेते हैं। तो सर रिजल्ट किसका निकलेगा? एंड फॉर स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट को भी यही बात बताता हूँ कि आपको जहाँ पर अच्छे तरीके से समझ रहा है, आपकी वाइब मैच हो रही है टीचर से, कि वो टीचर की बातें समझ रही है, मैं उनके सब्जेक्ट समझ पा रहा हूँ, तो आप ऐसे ही जगह ट्यूशन लगाओ। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ऐसा है कि मेरा दोस्त जहाँ लगा रहा है मैं वहीं जाऊँगा। अरे आपको 10th तो देखो, 10th तो बेसिक होता है सर, 10th के बाद सबसे बड़ा बम फूटने वाला है, वो रहता है 11th 12th। अगर आप रिजल्ट देखते हो, 95% लोगों का रिजल्ट जो 10th में है उससे 15 से 20% डाउन होता है सर। आप किसी के भी रिजल्ट में मैच कर लो, कुछ ही बच्चे अप जाते हैं, बाकी 95% बच्चे डाउन जाते हैं। डाउन जाते हैं। ये यही कारण रहता है कि बच्चे जो फर्स्ट नंबर पे जो कोचिंग चूज़ कर रहे हैं वो तो एक ऐसा हायर साइड कर लेंगे, नहीं तो एकदम लोअर साइड कर लेंगे। ये जिनको कुछ भी नहीं आता और जिनको आता है वो उनकी वाइब भी मैच नहीं हो रही है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कौन से ट्यूशन में आप पढ़ सकते हो, उस तरीके से लो। जरूरी नहीं है कि आपके 95 आ गए तो आपको बहुत बड़े ब्रांड में जाना है, वही आपका सब कुछ भगवान है, वैसा नहीं रहता है। आपको भी पता रहता है 95 आ रहे हैं, आपको नहीं और भी बच्चों को आए हुए, पर आप सक्सेस हो सकते हैं क्या, वो देखो। सेम चीज़ के लिए 4 लाख 5 लाख रुपए खर्चा करना मुझे नहीं लगता कि वर्थ है। और ऐसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे जिन्होंने आज तक तो पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं दिया, अभी 10वीं में आ गए हैं और अब उनको IIT JEE ये सब पता चला है? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आगे नहीं पढ़ सकता है। बच्चा करवाए, अगर हम लोग मेहनत करवाते हैं ना सर, अगर बच्चा रेडी है ना तो करवा लेंगे। और मेन बात रहती है कि बच्चे को समझना चाहिए जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हो। अगर नहीं समझेगा ना सर तो होशियार बच्चा भी छोड़ देगा। हाँ, अगर बुद्धू बच्चे को भी समझ में आ रहा है तो वो भी क्लास में अच्छे से बिहेव करता है, मार्क लाता है, लाते हैं बच्चे मार्क। और पेरेंट्स जो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि अभी इतनी फीस भर दी है आपकी हमने। देखिए मैं पेरेंट्स से भी एक बात बोलूँगा कि बच्चों को जो आप प्रेशर कर रहे हो ना वो बंद कर दो। बच्चों को प्रेशर, देखो ये तो आपकी एक प्राइमरी चीज़ है कि आपको बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, बराबर, और बच्चों को कैसा पढ़ाना है वो हमारे पे आप छोड़ दो, तो आपके दोनों डाउट खत्म हो जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है तो पेरेंट्स की तकलीफ ही खत्म हो जाती है, पर बच्चा क्यों नहीं पढ़ता आप उसके पीछे का भी कारण सोचो। क्यों नहीं पढ़ता बच्चा? बच्चे को आपने जो कोचिंग डाल दी अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ के या किसी से पूछ के, बच्चे का वहाँ एक तो मन नहीं लग रहा है, बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, जो क्लास में आप भेज रहे हो वहाँ पर बच्चे उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं बन रहा है, बच्चा किसी से कुछ शांत शांत बैठा रहता है तो बच्चा नहीं पढ़ पाता है। बच्चों ने कैसे दोस्त चूज करने चाहिए? मैं तो बोलता हूँ सर कि जब वो डे 1 में जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे बच्चे हैं ना सर वो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे बच्चों से ही बात करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो तिकड़म ताकड़म लड़के हैं जिनको कम पढ़ना है, हाँ, वो उन्हीं के साथ बैठते, बाय डिफ़ॉल्ट बैठ जाएंगे। हाँ, वो मुझे मिलाना ही नहीं पड़ेगा कि वो देखो बच्चा नहीं पढ़ता तो बैठ वो वैसे ही बैठ जाते हैं। हाँ। और पेरेंट्स ने किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिन बच्चों को, मतलब अब पेरेंट्स होते हैं जिनका बच्चा अभी 8वीं 9वीं में है, वो सोच रहे हैं इसको IIT में भेजेंगे, तो उनको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए बच्चे को? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स को ना बच्चों का जो मोबाइल है उसका टाइमिंग कम करना चाहिए। दूसरी बात, बच्चा मोबाइल में क्या चीज़ें चलाता है उस पर ध्यान दो आप। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, जो उसका फ्रेंड सर्कल है आप उस पर वॉच करो थोड़ा कि सही फ्रेंड सर्कल है कि गलत है। तीसरी बात जाती है स्टडी पे। ये 2 चीज़ें तो आपको प्राइमरी करना अभी के पेरेंट्स को। तीसरे नंबर पर आप उसका स्टडी चेक करो। आजकल के पेरेंट्स कैसे होते हैं, बेचारे सुबह 10 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। उसके वजह से बच्चे को लगता है कि यार पेरेंट्स तो ध्यान नहीं दे रहे, पर जब बच्चा पहले ही दूसरी तीसरी चौथी में रहता है तो पेरेंट्स खुद उसकी पढ़ाई लेकर बैठते हैं, तो बच्चे को डर रहता है यार मम्मी ये पढ़ाने वाली है। पर धीरे धीरे अपग्रेड होता है
तो बच्चा बाहर जाना चालू करता है, तो मम्मी पापा को भी पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आपके सामने 2 घंटा उसको बैठा लो पढ़ने। सही है। बच्चा सोचता है ट्यूशन पढ़ ली हो गया, वैसा नहीं चलता है। नहीं चलता नहीं। एंड कम से कम 1.5 लाख रुपए फीस माइंड में रखना है, एंड इट इज़ नॉट वेरी बिग अमाउंट फॉर अ स्टूडेंट। बिग अमाउंट होता ही नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बड़े लेवल की पढ़ाई करना है तो आपको ये इतना तो भी नॉर्मल रेंज रहती है। सर बहुत सारे हैं हमारे कॉम्पिटिटर जो 60,000, 70,000, 90,000, 1 लाख सर नहीं होता है। पेरेंट्स को लग तो रहा है कि वो कम में ले रहे हैं, पर एक आप खुद ही सोचिए सर कि एक आईफोन चलाने में और एक चाइना के फ़ोन चलाने में फ़र्क तो रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 4 लाख वाले, पर मैं 4 लाख वाले का वही पढ़ा कर दे रहा हूँ। 99% तो हम वही पढ़ा कर देते हैं, 1-2% का थोड़ा 19-20 हो सकता है। सही बात है। बाकी हम पढ़ाते वही है। पर ये जो 60,000, 70,000 में जो मार्केट खराब करते हैं सर, उनके पास तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स ने जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि 2 साल पढ़ाना और है। सबसे बेकार तो सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे लेवल पे जो ये जो डोर टू डोर कर दिए, ये मेरे को बहुत ही गंदा लगता है। पेरेंट्स आके बताते हो हमारे घर दिन भर बैठते हैं, 4-4 बार आते, 5-5 बार आके बैठे रहते। ये पेरेंट्स का रिव्यू है। अरे बाप रे, मतलब उनकी सर जान हमारे खाली सुबह हो उठते नहीं कि वो आके बैठ जाते हैं। हाँ। करो हाँ। हमको करना ही पड़ता है फिर। हाँ एकदम बेशरम जैसा बैठे रहते हैं। हाँ। बहुत लोग करवाते सर, हमारे महल पे तो पूरा एकदम चिल्लर काम हो गया ये। घर भेज रहे, लेकर आओ, बैठ के बात करो, उनको घर में जाके पढ़ा भी दो। नहीं होता ना सर। खेल समझ रहे ना पढ़ाई को। मैं तो बोलता हूँ उनके घर का झाड़ू पोछा भी करो आप लोग। सही में सही है। कैसे रहता है सर, एक प्रोफेशनली अगर आप पढ़ा रहे हो, पहले का टाइम चले गया। अगर आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है ना, तो आप उसको अच्छा परफॉर्मेंस से शो करो। घर बेच के मेरे को नहीं लगता सर कि अच्छा होना चाहिए करके। सही है। और ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है घर बेचने की? वो तो सही एजुकेशन सिस्टम या सही एकेडमी तो वो है जिनकी बात आप तक दूसरे के जरिए पहुंचे। वो खुद आके बोल रहा है तो क्या पॉइंट है? घर भी जाते हैं ना, मैं आपको बता रहा कि जब मेरा चालू हुआ था, मुझे भी लोगों ने बोले थे, हमने भी 1 साल करे, तो जो 40,000 की फीस है ना सर, वो पेरेंट्स के जब हम घर जा रहे हैं ना, वो डायरेक्ट 20,000 बोलता है। हाँ। फिर कम ज़्यादा करके वो 25 में डन होती है। अब 25 में भी 20% उसको देना है, 15-20%, तो क्या ही बचता है सर? कुछ भी नहीं। और वो भी जो फीस आने वाली है वो धीरे धीरे ऐसा आती है कि बाप रे बाप। नहीं सर, लॉस लग जाता है। हाँ। नहीं, मेरे को तो मेरे माइंड में तो घूमता ही नहीं। अच्छा, ये चलो ये अपन ये समझ लेते हैं कि एक पेरेंट को कितना बजट लेके चलना चाहिए अगर उसको अपने बच्चे को IIT JEE भेजना है? सर 2 लाख का तो बजट लगता है। 2 लाख का बजट फॉर 2 years? 11th-12th JEE और कॉलेज फीस। कॉलेज फीस सब आ गया इसमें? सब आ गया उसमें। हाँ। 2 लाख तो, और सर बजट रहता है ना पेरेंट्स का। हाँ। जैसे अगर आप स्कूलिंग की भी बात करते हो, एक नॉर्मल कॉन्वेंट की भी बात करते हो, तो कॉन्वेंट की नर्सरी की जो फीस है KG1 वगैरह की, वही 35 से 40 हज़ार है बराबर। अब यहाँ बच्चा वो 35-40 है और आपका बच्चा पढ़ रहा है 11वीं 12वीं, तो आपका फीस कितना रहना चाहिए? एक अच्छा ये वाकया है, मुझे याद आया कि बहुत एक फेमस सर थे नागपुर के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था, अगर आप घर से सामने के चौक पे जा रहे तो वही खड़े, आगे जा रहे तो वही खड़े। नागपुर शहर में उनका होर्डिंग था। ऐसी मार्केटिंग ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं करता हूँ जो सर की मार्केटिंग थी। समझ रहे हो आप? छोटे बैनर से लेके बड़े बैनर, चौक में 4 बैनर है तो 4 में से 2 बैनर उनके, होर्डिंग्स उनकी थी। नागपुर शहर में कोई नहीं करता हूँ सर वैसा। ठीक है, उन्होंने करे तो उनसे मेरी एक ऐसी बात हुई थी, बोला सर आज आप उस समय 4 लाख रुपए लेते थे और आप बोलते थे कि 100% बच्चे का होगा। तो उन्होंने मुझे बोले कि देख, मैं बोलता रहा हूँ 100%, 4 लाख भी लेता हूँ, मेरे पास 4 से 5 हज़ार बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, है ना। मैं वो लेवल का मार्केटिंग करता हूँ, उसमें से भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि तुमको 100% क्लास करना है। और बहुत सिलेक्टेड बच्चे 100% क्लास करते हैं। ये कंडीशन डाल दी, कंडीशन खत्म होती है, पर मैं टॉप भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं दे रहा हूँ। फिर वो सर आज ऐसे खत्म हो चुके हैं कि उनको कोई इंस्टीट्यूट वाला खड़े नहीं रखता है। अच्छा, क्यों? यही फेक कमिटमेंट, ये वो से, है ना। यानी खड़े ही नहीं रखते, यानी सर की रिस्पेक्ट तो हमारे लिए बहुत है ना। पर
मार्केट से खत्म हो गए। मार्केट में है ही नहीं अभी वो। हाँ। कहीं और पढ़ाते होंगे या कुछ। तो जो समय वो 4 लाख लेते थे सर, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, है ना। तो मैंने सर से ऐसे पूछा, सर आज बाकी लोग 1-1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो उन्होंने बोले देखो रोहित, पहले पेट्रोल 40 रुपये था, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन था ना, जो मेरा आज 4 लाख फीस था, आज मेरे को वो हिसाब से 16 लाख फीस लेना चाहिए। हाँ। पर आज फीस क्या हो गया है, 4 लाख से 1 लाख रुपए में आ गया, तो मैं कैसे ही सर्वाइव कर पाऊंगा बताओ। इसलिए मैंने सब बंद कर दिया। पर वही अगर आप स्कूल की फीस जा रहे हो, जब हम लोग पढ़ते हम तो फ्री में ही पढ़े, पर जो आज मेरे बेटे की भी मैं बता रहा हूँ फीस 50,000 है सेकेंड क्लास की, वो भी कॉन्वेंट में, CBSE नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, स्टेट बोर्ड में। 50,000 रुपये उसका फीस है सर। आप क्यों स्टेट बोर्ड पढ़ा रहे हो? सर सब एक ही चीज़ें रहती है। मैं ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे पता है कि मेरे बेटे को मुझे पायलट बनाना है, ठीक है। मेरा प्लानिंग ऐसा है कि 4th तक का नागपुर में रखना है, फिर उसके बाद मैं उसको पुणे शिफ्ट करने वाला हूँ 3 साल के लिए। पर वहाँ का जो फीस रहने वाला है वो उस समय वहाँ का फीस 7-8 लाख रुपए पर ईयर रहने वाला है। तो मैं उसकी प्लानिंग, मेरी प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट है अलग से, बराबर। हाँ हाँ हाँ। है ना। तो मैं वैसा करने वाला हूँ मेरे बेटे के लिए। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एजुकेशन में पेरेंट्स के पास पैसे रहते हैं सर। अगर बच्चा अच्छा पढ़ रहा है ना तो पेरेंट्स लगाता है। हाँ, बच्चा अच्छा पढ़ना चाहिए। अच्छा पढ़ना चाहिए। सही है। काफ़ी अच्छा सेशन रहा, काफ़ी कुछ आपसे जानने और सीखने मिला, एंड होपफुली अपने ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ जानने और सीखने मिला होगा। अगर आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हो तो कैमरा है। 2 शब्द यही बोलता हूँ कि बच्चों का फ्यूचर ना पेरेंट्स के हाथ में होता है। आपका एक राइट डिसीजन बच्चे को राइट वे में लेके जाता है, रॉन्ग डिसीजन रॉन्ग वे में ले जाता है। तो पहले आप जो भी एकेडमी वगैरह देखते हो, है ना, मैं यही बोलूँगा कि आप पहले सर्चिंग करो उसके बारे में, फिर लगाओ। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी लगा दिए, कुछ भी कर लिए, नहीं होगा बच्चों का वैसा। और आप सोचते हो कि बच्चा हमारा भविष्य बनेगा, वो छोड़ दो। आपका भविष्य आप ही चो। वो पहले चलता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर नौकरी करेगा फिर मुझे पैसे देगा, वो बहुत कम होता है अभी सब सिनेरियो चेंज हो गया है। आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा, हो सकता है आपके साथ भी ना रहे, वो अच्छी जॉब करे, बस आपको वही सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरा बेटा अच्छी जॉब कर रहा है, बस। अगर आप अच्छा एजुकेशन कराओगे तो। और ये सब चीज़ों में जाओ ही मत कि मैं 4 लाख वाली ट्यूशन मुझे लगाना है। सब एजुकेशन सेम रहता है। हाँ। पर आप वो लगाओगे 60-70 वाली तो वो डिफरेंट ही मिलने वाला है। हाँ। क्योंकि उनके पास उतने अच्छे कैपेबिलिटी उतने में तो मैनेज ही नहीं हो पाएगा ना सर। मैनेज ही नहीं होता है। हमारा इंस्टीट्यूट एक बार पेरेंट्स ने तो विजिट करना चाहिए। कहाँ पे आपका, अगर लोगों को अगर आपका लोकेशन बताएंगे तो? जैसे हमारा लोकेशन बहुत इजी है सर, महल पे लकड़ा पुल स्क्वायर है, बस चौक पर ही है। चौक पर स्क्वायर पर आ जाओगे तो हमारा बिल्डिंग अलग ही दिख जाता है। अच्छा, सही है। तो आज हमारे साथ रोहित सर जुड़े थे। इनका करियर पॉइंट एकेडमी है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का अप्रोच काफ़ी अलग है इनका। और साथ ही आपने देखा होगा कि हर एकेडमी क्या करती है, अपने कुछ काउंसलर्स को किसी भी एरिया में छोड़ देती है कि आप यहाँ जाओ, हर घर में ढूंढो कि कौन से क्लास में क्या बच्चा पढ़ रहा है। अगर वो छोटा भी है बच्चा तो अभी से उसको ट्रेनिंग देना चालू कर देते हैं कि अभी बड़ा होगा तो तेरी एकेडमी में हमारे को ज्वाइन करने का है। इसको बोलते हैं डोर टू डोर काउंसलिंग। इस तरीके की काउंसलिंग करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास माउथ पब्लिसिटी नहीं हो रही है। स्टूडेंट खुद जाके लोगों को नहीं बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे एकेडमी में ज्वाइन करना है। ऐसे केस में आपको फिर डोर टू डोर मार्केटिंग, बच्चों को फेक स्कॉलरशिप्स, पूरी की पूरी क्लास को स्कॉलरशिप दे दिया है। जो अच्छा नहीं पढ़ता है उसको सबसे कम परसेंटेज की स्कॉलरशिप दी है, और जो अच्छा पढ़ता है उसको सबसे ज़्यादा परसेंटेज की स्कॉलरशिप दी। ये तरीके की मैल प्रैक्टिसेस एजुकेशन एकेडमीज़ कर रही है, और काफ़ी हद तक कर रही है। मतलब मैंने सर से बात करके जाना है इसको, बट इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि कैसे एकेडमीज़ का ये चल रहा है करके। सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते। इन्होंने बताया कि ना तो ये होर्डिंग्स, ना तो ये किसी भी तरीके का अननेसेसरी मार्केटिंग एक्सपेंस के ऊपर ये खर्चा नहीं करते। अगर इनके पास 2 लाख रुपए है फॉर होर्डिंग, तो ये बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के पीछे ध्यान देते हैं। एंड ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे। तो उम्मीद करते हैं कि रोहित सर ऐसे ही बच्चों को आगे बढ़ाते रहे जी, और आपके पास का रिजल्ट रेशियो अच्छा बने। और ये जो एकेडमीज़, ब्रांड एकेडमीज़ होती हैं, आप देखते हो एज अ पेरेंट कि यार मेरा बच्चा ब्रांड एकेडमी में जाना चाहिए, बट उससे कुछ चेंज नहीं होता है। चेंज सिर्फ ये होता है कि एजुकेशन कौन सा अच्छा मिलेगा। तो अगर आप कहीं पे भी एकेडमी चूज़ कर रहे हो फॉर IIT, JEE, नीट और MHCET या किसी भी तरीके की साइंस रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप एक बार
करियर पॉइंट एकेडमी ज़रूर विजिट करो, एक बार जाके देखो, पहले समझो कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद आप डिसीजन लेना। सो उम्मीद करते हैं ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके लिए भी, आपको भी कुछ सीखने मिला है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रोहित सर। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि आपकी एकेडमी एकदम फ्लरिश करे। नहीं होगी सर, बिल्कुल। मैं पेरेंट्स से वही बोलना चाहता हूँ कि आप माउथ पब्लिसिटी जिसकी है ना उसमें जाओ। हाँ। कैसा रहता ना कि मैं देखा हूँ कि कोरोना के बाद से बहुत सारे ब्रांडेड आए हैं लोग, हाँ। 40-50 हज़ार में पढ़ा रहे हैं, हाँ। पर वो 4-5 महीने पढ़ा रही है। फ्रॉड भी एक और मेरे को माइंड में था, मैं हाँ, बताना हाँ, भूल हाँ, गया। हाँ, बताइए कि बाहर से लोग आए हैं जो पहले ऑनलाइन सेशन 1000 रुपये में, 500 रुपये, 100 रुपये से जिन्होंने चालू करे ऑनलाइन पढ़ाना, वो आज 40-50 हज़ार रुपये में पढ़ाते हैं। हाँ। 3-4 महीने उनका फिजिकल क्लास होता है, बाद में उनको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन कर लो। आपके पास कोई चॉइसेस ही नहीं रहती। चॉइस ही नहीं रहती है। जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, सब लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में, पेरेंट्स सीधा साइन कर देते हैं, बाद में आपके पास कुछ भी नहीं रहता, आपके पैसे भी चले जाते हैं। और मैं पेरेंट्स को वही बताता हूँ कि एक आपका बच्चे के लिए प्रॉपर आप चीज़ें देखिए। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, पर एक प्रॉपर चीज़ें आपके लिए रहेगी, देखना चाहिए, देखना चाहिए, तभी बच्चा अच्छा सक्सेस होता है। सही है। तो ये थे रोहित सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।